हाय दिस इज मानसी फ्रॉम smansi.net। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एसईओ वर्सेस मॉडर्न एआई इवॉल्व एसईओ के बारे में। मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे क्विकली स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क है और कितना बड़ा चेंज आ चुका हुआ है। सबसे पहले नंबर वन पे बात करें मेन फोकस की, तो पहले फोकस किया जाता था मेन कीवर्ड्स पे, बैकलिंक्स वगैरह पे, लेकिन अब जो फोकस किया जाता है मॉडर्न एसईओ में, सॉल्व द यूजर इंटेंट एंड डिलीवर ट्रस्ट। नंबर टू, कंटेंट क्रिएशन की बात की जाती थी, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर कीवर्ड स्टफ ब्लॉग वगैरह आप लिखते थे, लेकिन मॉडर्न एसईओ के अंदर आप एआई असिस्ट कंटेंट प्लस ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए होंगी। गूगल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, पहले सिंटैक्स एंड एग्जैक्ट कीवर्ड मैच के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग एंड कंटेंट विद एनएलपी एंड एआई इवैल्यूएशन पे काम किया जाता है। रैंकिंग फैक्टर की बात करें, कीवर्ड डेंसिटी, बैक लिंक लगाना, मेटा टैग वगैरह, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब मॉडर्न एसईओ के अंदर ईट यानी कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर काम किया जाता है। यूजर इंटेंट की बात करें तो पहले रियली कंसीडर किया जाता था इंटेंशन, लेकिन अब जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल फॉर कंटेंट स्ट्रेटेजी, ये कंटेंट स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट बन चुका है। कंटेंट डेप्थ की बात करें तो पहले जेनेरिक कंटेंट पे भी काम किया जाता है, लेकिन अब डीप कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी फॉर्मेट कंटेंट पे काम किया जाता है। टेक्निकल एसईओ की बात करें, साइट स्पीड, मेटा हैंडलिंग वगैरह आप यूज करते थे ट्रेडिशनल एसईओ के, लेकिन अब साइट आर्किटेक्चर, एआई ड्रिवन स्कीमा ऑप्टिमाइजेशन पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। कीवर्ड रिसर्च मैनुअल और बेसिक टूल्स के जरिए करते थे, लेकिन अब एआई ड्रिवन क्लस्टर टूल और लॉन्ग टेल इंटेंट एनालिसिस के ऊपर आप काम कर रहे होते हो। मल्टी प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप मोस्टली ब्लॉग और वेबसाइट पे काम करते थे, लेकिन अब जो है एसईओ सिर्फ इस तरह की महदूद नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपको यूट्यूब, अपने सोशल मीडिया, टिकटॉक, रेडिट, कोरा, इस तरीके से डिफरेंट पॉडकास्ट, सोलोकास्ट, मुख्तलिफ ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल्स के ऊपर भी काम करना पड़ता है। अगर एआई रोल की बात करें तो पहले तो बिल्कुल ट्रेडिशनल एसईओ में तो बिल्कुल ना होने की बात है, लेकिन अब जो है वो रिसर्च, कंटेंट ड्राफ्टिंग, एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर का बड़ी रोल प्ले करता है। ह्यूमन रोल की बात करें, मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन, बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी बनाना, स्टोरी टेलिंग, ब्रांड ट्रस्ट, वैलिडेशन सब करना पड़ता है। कंटेंट स्पीड और स्केलेबिलिटी की बात करें तो पहले स्लो और लेबर इंटेंसिव कंटेंट और स्पीड हुआ करती थी, यहाँ पर हाई स्पीड स्केलेबल विद एआई ह्यूमन रिव्यूज के ऊपर काम किया जाता है। लिंक बिल्डिंग की बात करें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के ऊपर बहुत से लोग फोकस करते थे, हम भी यही करते रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्वालिटी, रेलिवेंसी एंड अथॉरिटी के ऊपर काम किया जाता है। एनालिटिक एंड मेजरमेंट्स की बात करें, बेसिक ट्रैफिक रैंकिंग वगैरह आप देख के अंदाजा लगाते थे, लेकिन अब एआई प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड यूजर बिहेवियर इनसाइट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। सर्फ फीचर की बात करें, पहले सर्फ के फीचर स्टैंडर्ड स्निपेट और रैंकिंग वगैरह को फॉलो करना, लेकिन अब फीचर स्निपेट्स के साथ रिच रिजल्ट्स, नॉलेज पैनल एंड एआई इंटीग्रेशन सर्फ भी आ चुका है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। वॉइस एंड विजुअल सर्च की बात करें तो पहले बहुत ज़्यादा रेयरली जो है ना कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इसको देखना। लॉन्ग टर्म अथॉरिटी की बात करें, हार्ड टू सस्टेन, बहुत मुश्किल होता था उसको सस्टेन करना, लेकिन अब ह्यूमन प्लस एआई स्ट्रेटेजी बिल्ड्स लास्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, दोनों ने मिलके जो है ना वो उसकी अथॉरिटी को लेके चलना है। कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करें, एसईओ नॉलेज अलोन, लेकिन अब एआई अडॉप्शन प्लस ह्यूमन डिफरेंशिएशन जो है ना वो कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। कंटेंट यूनिकनेस की बात करें, पहले जो है वो पहले भी प्रायोरिटी थी, लेकिन कम प्रायोरिटी थी, लेकिन अब तो ये मस्ट हो चुका है, एसेंशियल हो चुका है। एथिक एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ऑफन इज इग्नोर्ड बट इट्स इन एआई एसईओ इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रस्ट। यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले इतना ज़्यादा नहीं फोकस किया जाता था कि वेबसाइट की जो यूजर एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से कैसा हो, लेकिन अब जो है वो प्राइमरी फैक्टर आपका बन चुका हुआ है। सर्च इंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपल मैच क्यूरी पे आप काम करते थे, लेकिन अब मल्टी लेयर्ड और ट्रांजेक्शनल और इंफॉर्मेशनल और एक्सप्लोरेटरी डिफरेंट किस्म के इंटेंट्स के ऊपर आप एक वक्त में ही काम कर रहे होते। इमर्जिंग एसईओ ट्रेंड्स पे पहले बहुत कम उसको ट्रैक किया जाता था, फॉलो किया था, लेकिन अब प्रेडिक्टिव एसईओ, जनरेटिव एसईओ और मल्टी मॉडल एसईओ आपको सारी साथ लेके चलनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी एंड रैंकिंग की बात करें, पहले शॉर्ट टर्म में होती थी, लेकिन अब जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है ना वो काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और इसकी डिटेल में भी जाया जा सकता था, लेकिन टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मैंने इसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।